नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें दिवस पर कथा का आयोजन हुआ। कथा के विराम के अवसर पर इस संपूर्ण कथा में जिन्होंने पिछले 7 दिनों से इस पावन कथा को अपने श्रीमुख से आप सभी श्रद्धालु जनों को यहां पर श्रवण करने और कथा का आनंद लेने और इसके माध्यम से ज्ञानार्जन का एक अवसर दिया है, ऐसे कथा व्यास जगतगुरु अनंतानंद श्री काशी पीठाधीश्वर डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतजन, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर गाजियाबाद से यहां पर उपस्थित जूना अखाड़ा के श्री महंत महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे हमारे संत स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी के श्री महंत धर्मदास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे राम दिनेशाचार्य जी महाराज और अन्य सभी पूज्य संतजन यहां पर उपस्थित हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, यजमानगण, पिछले 7 दिनों से आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का श्रवण किया। प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस पावन कथा का आयोजन यहां पर होता है और में प्रसन्नता है कि कथा व्यास के द्वारा कथा के माध्यम से जो भी इस कथा के माध्यम से श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त होता है, उसको पूरी मर्यादा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ अभी सभी श्रद्धालुजन इसका आनंद भी लेते हैं और इससे ज्ञानार्जन भी अर्जित प्राप्त करते हैं। कथा का मतलब ही होता है कि जो कुछ हम सुने उसको अपने आचरण में भी उतारने का प्रयास करें। कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, बल्कि जीवन में उसे उतारने का भी, उसके अनुसार आचरण में भी उसे उतारने का एक प्रयास हमारे स्तर पर होना चाहिए। और ये कथा केवल कथा नहीं है, ये भारत की समृद्ध परंपरा का भी उल्लेख हम सबको कराता है। भारत के इतिहास के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, उसकी प्राचीनता के बारे में भी एक गौरव की अनुभूति हम सबको कराती है। 5000 वर्षों से एक कथा 7 दिनों तक श्रद्धालुजन 3-3 घंटे बैठ करके आनंद लें, ये भारत में ही संभव है, क्योंकि भारत धर्मप्राण देश है। भारत की आत्मा धर्म में है और ये धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म किस पवित्र ग्रंथों के माध्यम से, पवित्र कथाओं के माध्यम से इसे मजबूती प्रदान होती है। ये सामाजिक एकता का भी आधार है।
और राष्ट्रीय एकात्मता का भी। ये केवल आप सभी की उपस्थिति ही इस बात को यहां पे प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि एक बार केरल के एक वामपंथी नेता थे जो वहां के मुख्यमंत्री भी हुए थे केरल के। उन्होंने एक टिप्पणी लिखी थी भारत के बारे में, अपना एक आलेख लिखा था, और उस आलेख में उन्होंने उल्लेख किया था कि जब मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी तब मुझे यह बताया गया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, ये राष्ट्रीयताओं का एक समूह है, और हम उसको लेकर के जीवन भर यही बोलते थे। लेकिन जब मैं पूरे भारत के अंदर घूमा, पूरे भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर ओर गया, मैंने भारत की समृद्ध विरासत को देखा, भारत के मठ और मंदिरों को देखा। जब मुझे पता लगा कि केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है, जब मुझे पता लगा कि दक्षिण भारत से निकला एक सन्यासी भारत के अंदर व्यापक धर्म जागरण के माध्यम से मध्यकाल में भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, बृहत कार्य किया है और कोई भेदभाव नहीं किया है, समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ा है, तो मेरी समझ में आ गया कि जिन्हें हम मंदिर बोलते हैं, जिन्हें हम पीठ कहते हैं, जिन्हें हम मठ कहते हैं, ये केवल उपासना के केंद्र मात्र नहीं है, ये केवल पूजा पद्धति के केंद्र नहीं है, बल्कि ये भारत की राष्ट्रीयता के आधार भी हैं। भारत की आत्मा इनमें निवास करती है, क्योंकि बिना भेदभाव के हर भारतीय उनमें जा सकता है। और अब मैं समझ गया हूं कि वास्तव में भारत आजादी के पूर्व भले ही अलग अलग राज्य रजवाड़ों में बटा रहा होगा, राजनीतिक इकाइयां भले ही अलग अलग रही होंगी, लेकिन भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई के रूप में प्राचीन काल से, सृष्टि के काल से ही एक इकाई के रूप में रहा है। और यही कारण है कि भारत अगर एक नहीं होता तो आदि शंकर देश के 4 कोनों में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 पीठों की स्थापना नहीं कर पाते, क्योंकि चारों अलग अलग राज्य में थे, चारों अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन उन्होंने 4 पीठ स्थापित की।